वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6। पहले स्टार्ट से चैप्टर नंबर 6 की ये हम लोग के पास कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे स्ट्रेंथ वगैरह ये डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद ये वाला टेबल जो है हमारे पास टेबल 6.1 ये अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ओवरलोड प्रिंसिपल, स्पेसिफिक अडेप्टेशन, ये सेट प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये SEQ आ जाता होता है तो ये अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद ये अडेप्टेशंस दी हुई हैं, ये बस रीड करना है। उसके बाद हमारे पास ये टेबल है डिटर्मिनेंट्स एंड कोरिलेट्स, ये वाला टेबल अच्छी तरीके से कर लो या वही थ्योरी कर लो। तो ये वाला टेबल अच्छी तरीके से करना है और मैंने इसमें मतलब इसको की पॉइंट जो है वो इसके साथ ही निकाल दिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इस वाले पेज में से हम लोगों ने करना है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, अच्छी तरीके से करना है। और ये जो फटीग के दोनों टाइप्स दी हुए ये अच्छे तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट पेज में से कुछ भी नहीं करना, बस इसको सबको रीड करना है। और ये सारा जो है ये बस रीड करने वाला है, ये कुछ भी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पास पेपर्स में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे। अब चाहे तो आप लोग ये सारी थ्योरी पढ़ लो या चाहे जस्ट वो बॉक्स कर लो। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये मल्टीपल्स टाइम पास पेपर में आया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से करना है। इसका भी ऐसे ही है कि आप पहले वाला बॉक्स अच्छे तरीके से करना है 6.4। इसके बाद इसके अंदर इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स कर देनी है। लाइक इसके अंदर हम लोगों ने सब्सटीट्यूट मोशंस का बताया हुआ है, फिर स्टेबलाइजेशन में टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजेशन बताई हुई हैं, और एक्सरसाइज इंटेंसिटी में से सैम मैक्सिमल और मैक्सिमल एक्सरसाइज लोड बताया हुआ है। और इसी तरह तरीके से ये टेबल अच्छी तरीके से करना है और बाकी सारा एक दफ़ा रिपीट करना है। इस ये वाला जो टेबल है टेबल 6.5 ये MCQs के लिए करना है। बाकी इसको सब एक दफ़ा रीड कर लेना है। और जो ये एक्सरसाइज ऑर्डर है इसके अंदर से ये वाला ऑर्डर याद करना है और फिर इस तरीके से ये सारा एक दफ़ा रीड कर लेना। इसमें जो बस मतलब इसमें ना सारी डेफिनेशन आनी चाहिए। एक्सरसाइज ऑर्डर की डेफिनेशन आनी चाहिए, रेस्ट इंटरवल की डेफिनेशन आना चाहिए, एक्सरसाइज ड्यूरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए और मोड ऑफ एक्सरसाइज की डेफिनेशन आनी चाहिए। और ये सारा रीड करना है, इसमें से एज सच कुछ भी नहीं आता। अच्छा, अब टाइप ऑफ जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है इसकी जस्ट टाइप्स के नेम करने हैं और जो आइसोमेट्रिक है वो अच्छे तरीके से तैयार करनी है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बताती हूँ। हम लोग आइसोमेट्रिक से, अब आइसोमेट्रिक वाला ये अच्छे तरीके से करना है, इसमें से टेबल 6.8 अच्छे से करना है, बाकी सारा रीड करना है। अब जो टाइप्स ऑफ आइसोमेट्रिक है ना ये अच्छे तरीके से करनी है, इसकी तीनों की तीनों टाइप्स। ठीक है, बस यहाँ से एक दफ़ा रीड करना है, इसको भी सारा रीड करना है बस। और ये जो टेबल है इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक का ये वाला तैयार करना है, बाकी इस पेज में से कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा यहाँ से भी कुछ नहीं करना। और ये आइसोकाइनेटिक इसकी एक्सरसाइज की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके अलावा ये वाला टेबल MCQs के लिए आना चाहिए और इसके ये वाला टेबल पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर में जो जितने भी हमारे पास टेबल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर हमें पैराग्राफ में ओपन चेन और क्लोज चेन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस का बताया हुआ है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोज एंड ओपन चेन। इसका डिफरेंस मल्टीपल टाइम्स जो है वो हमारे पास पेपर में आया हुआ है, तो उसका ये वाला बॉक्स अच्छी तरीके से करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बस इसको एक दफ़ा रीड देनी है। रीड देने के बाद हम आएंगे जनरल प्रिंसिपल्स पे, इसको बस एक दफ़ा जनरल रीड कर लेना है और ऐसा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज़ प्रिकॉशंस फॉर एक्सरसाइजेस। इसमें से ये सारी प्रिकॉशंस आनी चाहिए और ये वाल सेवन मिनोवर इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। और इसके अंदर बताया हुआ है इसके ये वाला पैराग्राफ कर लेना है। और इस क्लिनिकल टिप में ये बताया हुआ है कि CVS में क्या करना चाहिए और कौन सी रिकमेंडेशन होती है, सब चीज़ इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। इस तरह इनमें से जो भी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस है इसको इन डिटेल कर लेना है तैयार। ये सारा इन डिटेल तैयार कर लेना। और ये वाला बॉक्स जो है ये SEQ में आ जाता होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करना है। और ये कभी कभी पास पेपर्स में ना फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर्स के नाम से आया हुआ है। नेक्स्ट काउंटर इंडिकेशन एक्सरसाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद ये मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, इनको जस्ट जो है वो हम लोगों ने एक दफ़ा जो है वो रीड करना है, बस याद नहीं करना, इसमें से आता भी कुछ भी नहीं है। इसके बाद इस चैप्टर में स्टार्ट हो रही है PNF। अब जो हमारे पास PNF है ना, PNF से लेके ऑनवर्ड चैप्टर में जितना पोर्शन है ना ये सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये सारा पाइवा वगैरह में पूछते होते हैं, लेकिन कभी कभी ना एग्जामिनर पूछ लेता है लाइक डिफाइन PNF। तो PNF की बस डेफिनेशन आनी चाहिए और ये वाला बॉक्स SEQ में वो डायगोनल पूछ सकता है, तो ये कर लेना। और ये पैटर्न्स ऑफ फैसिलिटेशन दिए हुए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स करके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है इसके अंदर डिटेल्स कर लेना, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट पेज में फिर ये वही बात आ जाए, यहाँ कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स विद PNF, ये भी थोड़ी थोड़ी करके और अंदर बस इसके थोड़ा थोड़ा सा आना चाहिए। बाकी मैकेनिकल रेजिस्टेंस है, इसमें सच ना कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट, बस ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज करना है। और बाकी मतलब जितना भी है ना एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है। बाकी एक दफ़ा ये वाला क्वेश्चन जो है ये डी लॉर्म वाला उसमें आया हुआ है पास पेपर्स के अंदर, तो ये टेक्निक कर लेनी है और इसका ये बॉक्स कर लेना है।
इसके अलावा और ये सर्किट ट्रेनिंग, बाकी इस एक दफ़ा इसको रीड कर लेना, ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं करना। बाकी इक्विपमेंट्स जो हैं ये भी प्रैक्टिकल वाइवा और इनमें से कुछ भी नहीं आता, इसको बस एक दफ़ा रीड करके अंडरलाइन कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो।